हमें भी इस दुनिया से जाना है, हमें भी इस दुनिया से मरना है और हमें भी मौत आ जाएगी। लेकिन हमने कौन सी तैयारियां कर रखी है, हमने कौन सा तैयारी किया है कि अल्लाह को जाकर तुम्हें कौन सा अमल दिखाऊंगा। अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे जब, अल्लाह के प्यारे होने के बाद अल्लाह जब पूछेगा, ऐ मेरे बंदा क्या लेके आया है, ऐ मेरे बंदे तू क्या लेके आया है, मैंने तुम्हारे फायदे के लिए सारे चीज को बनाया था, क्या तुमने उन चीजों से फायदा हासिल नहीं किए हो? क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था कि तुमको मौत आएगी, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है, मरने के बाद फिर तुम्हें जिंदा होना है? क्या तुम्हारे बीच में कोई आलिम नहीं था? क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आलिम नहीं था कि उसको ये चीज बताया जाए कि आपको मरना है, मरने के बाद फिर जिंदा होना है? तो ये चीज है कि मौत के वक्त बहुत ज्यादा परेशानी है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कुरान है, जिनके ऊपर कुरान को नाज़िल किया जा रहा है, उसी को जब मौत के वक्त तकलीफ है, कठिनाई है, परेशानी है, तो आपका हालत क्या हो सकता है मेरे भाई? आपके मौत को क्या हो सकते हैं? आप कभी सोचिए, आप कभी सोचिए कि आप हमें मरना है और हमें अल्लाह के प्यारे होना है, चाहे किसी तरीके से हो, हमें खुशी से हो या नाराजगी हो, ये अल्लाह नहीं देखते मेरे भाई, ये अल्लाह नहीं देखते कि आप किस हाल में हैं, कहाँ हैं, किस सरजमीन पर हैं और आप किस हालत में हैं, आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे आलिम हैं क्योंकि नमाज पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरह फातिहा भी मुकम्मल नहीं है, सूरह फातिहा मुंह पर रह गए हैं, आधा हुआ आधा मुकम्मल भी नहीं हुआ है, अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको मरना है, आप मौत की तैयारी कीजिए। और जब मौत की तैयारी कैसे होगी मेरे भाई, ये भी मैं बताऊं। जब आप मौत को याद करेंगे, जब आप किसी की जनाजे में जा रहे हैं और जनाजे की नमाज जब पढ़ रहे हैं, उस वक्त आप सोचिए कि हमारा भी कोई जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे मेरे भाई। आपको सोचने की जरूरत है और सोचिए कि जब हमारे अंदर अभी ताकत है, जरूरत है, और जब हमारे रूह को निकाल लिया जाएंगे और रूह निकालने के बाद आप देखते रह जाएंगे कि हमारे रूह को जहन्नम के फरिश्तों को दिया जाता है या जन्नत के फरिश्तों को दिया जाता है। आप उसी वक्त अंदाजा लगा लेंगे कि मैं जहन्नमी हूँ या जन्नती हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान के रूह को निकाल लेते हैं, मलकुल मौत निकालने के बाद फरिश्तों को रूह को दी जाती है, फरिश्तों को रूह को दे देते हैं, लेकिन आप उस वक्त देख सकते हैं, अपने आँख खुले हुए रहते हैं और आप अपने आँखों से देख सकते हैं कि वो रूह को हमारे किसको दे रहे हैं, जहन्नम के फरिश्तों को ले जाने के लिए दे रहे हैं या जन्नत के फरिश्तों को ले जाने के लिए दे रहे हैं। या तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जबकि आपके आँख से खुली हुई देख सकते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपके अंदर भी जरूरत है, आप अभी नौजवान में हैं, आपके शरीरों के अंदर खून है, तो आप आइए और दीन का काम कीजिए, अच्छा अमल कीजिए। और आप अपने आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारे रूह को जन्नत के फरिश्तों को मिले, हमारे रूह को जन्नत के फरिश्तों को मिले, तो तुम नेक काम करो, अच्छा अमल करो और अपने जुबान की भी हिफाजत करो ताकि तुम अच्छा अमल कर सको।
तो मेरे भाई आप सब एक जगह में बैठ जाए शायद अच्छा हो, इधर उधर ना रहते हुए एक ही जगह में आइए तो अच्छा होगा और मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा। तो मेरे भाई जब आप आज आगे आ जाइए और मैं एक बात खास तौर पर कहना चाहूंगा कि हमारे माँ और बहन को, इन पर्दा नशीन ख़वातीन को, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज ले जाया गया है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज करने के लिए जा रहे हैं और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि औरत ज्यादा जहन्नम में, और उसी बात को आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताते हैं क्या औरतों, ऐ खातून, मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतों को देखा हो, औरतों को मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर देखा हो। और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को बयान कर रहे हैं, देखे मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों और इस गाँव की औरतों, सुनो, इस बात पर जरा गौर करना कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि मैंने सबसे ज्यादा औरतों को जहन्नम के अंदर देखा हो, और वो जहन्नम के अंदर देखने के बाद ऐलान कर रहा है, तो ये खातून आ जाती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछते हैं, अल्लाह के रसूल आप जरा बताएंगे कि जहन्नम के अंदर औरत क्यों सबसे ज्यादा है, क्यों सबसे ज्यादा औरत जहन्नम के अंदर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ खातून, तुम सबसे ज्यादा नफरमानी करते हो, अपने शौहर की नफरमानी भी करते हो, और सारे ऐसे काम है, बहुत सारे काम है जो अपने आप को वो नफरमानी में शामिल कर देते हो। तुम उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए कहते हैं खातून तुम सबसे ज्यादा सदका करो, ऐ खातून तुम सबसे ज्यादा दानो खैरात करो, हो सके अल्लाह तुम्हें इन दानो खैरात की वजह से जहन्नम के आग से बचा ले। तो हमारे माए बहने सुने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और लोग भी सवाल भी कर रहे हैं, आज हमारे अंदर ये जरूरत नहीं है कि हमें जब कुरान और हदीस की सुन्नत की बातें बताए तो हम भी उससे सवाल करें जा करके कि क्यों और किस वजह से इस तरीके से मामला सामने आ जाते हैं। लाखों करोड़ों जलसे में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। जब हजरत हमारे फारूक के जमाने में लोगों को जमा करे हुए लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग जमात के साथ बैठे हुए हैं, और उस हिम्मत देखिए, जरूरत को देखिए। हजरत उमर फारूक कहते हैं, क्या इंसान, ऐ नौजवानों के जमात, ऐ लोगों, अगर मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से हट करके कुछ बात करने के लिए कहूँ, अगर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से और अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से हट करके कुछ काम करने के लिए कहूँ, तो तुम क्या करोगे? जब ये बात कहते पहला मर्तबा सारे नौजवान हैं, और उस नौजवान की जमात चुप रह जाते हैं, खामोश रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर दूसरी बात किसी बात को रिपीट कर रहे हैं, क्या है नौजवानों के जमात, तुम क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो, क्यों चुप हो, क्यों खामोश हो? अगर अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से हट करके कोई बात करने के लिए कहूँ तो तुम क्या करोगे? खामोश रहते हैं लोग, कुछ नहीं बोलते। डर है, अमीरुल मोमिनीन है, उस वक्त के वो बादशाह है, लीडर है, उसके सामने बोलना तो भाई जाहिर सी बात है, डर तो लगेगी।
वो डर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। जब तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ऐ नौजवानों के जमात तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, खामोश क्यों हो, तुम बोलो। एक नौजवान खड़े हो जाते हैं और नौजवान खड़े होने के बाद फौरन फरमाते हैं, ऐ हमारे फारूक, अगर आप ऐ सरदार, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर अल्लाह और उसके रसूल के दायरे से हट करके कुछ बात कहेंगे तो हम लोग मानने की बात तो दूर की बात है, आपके तलवार छीन करके आपकी गर्दन को उड़ा देंगे। क्या आपकी तलवार को छीन करके आपकी गर्दन पर चला देंगे, आपके गर्दन उड़ा देंगे? तो सोचने वाली बात है मेरे भाई। बताओ मेरे प्यारे साथियों, उन नौजवानों के अंदर दीन के जोश कितने हैं, उनके अंदर जुर्रत देखिए, उनके अंदर हिम्मत तो देखिए। तो अमीरुल मोमिनीन है, वो प्रधानमंत्री है, वो पीएम है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उस वक्त के वो अमीर है, और उसके सामने जब इस तरीके की बात किया जा रहा है तो इस तरह से जवाब दे रहे हैं, क्या है आपके अमीरुल मोमिनीन, आपके तलवार को छीन करके आपकी गर्दन उड़ा देंगे। आज अगर हमारे नौजवान के सामने कुछ बातें कह दिया जाए और वो बात कह देने के बाद अगर उसे कहा जाए कि तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की दायरे से कुछ करना है, हट करके इस बात को मानना है, तो फौरन राजी हो जाते हैं। कैसा ईमान है यार? आपके अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अगर ईमान होते, अगर आपके अंदर जुर्रत है, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप उस तरीके से जवाब दीजिए कि अगर आप हमारे दीन से हट करके कुछ बात करेंगे और हमें करने के लिए कहेंगे, मैं हरगिज नहीं करूंगा, और ये चीज इसे जवाब हो तो जवाब देना। आज हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की कमजोरी है। हम बेबस हो चुके हैं, हम मजबूर हो चुके हैं, ईमान नहीं है। तो ईमान को ताज़ा करने के लिए कौन सा अमल करना चाहिए? ईमान को किस तरीके से ताज़ा करोगे? क्या मेरे भाइयों, आज फेसबुक और इंटरनेट के ज़माना है, आप अपने दिल को गाना और तरह तरह की वीडियोस को देखते और दिल को सुकून हासिल कराते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिन्होंने अपने कानों में गाना को सुना, बजने को सुना, ढोलक को सुना, और सुनने के बाद अपने दिल को मुतमईन किया है, दिल को सुकून हासिल किया है, अल्लाह की कसम उनके दिल अंदर से मुर्दा हो चुका है, वो मर चुका है, वो मर चुका है, वो मुर्दा हो चुका है मेरे भाई। उनके दिल जिंदा नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। आज हमारे नौजवानों, तुम्हें कोई खौफ नहीं है, रात 2 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे तक के तुमने यूट्यूब के अंदर, फेसबुक में लगे रहते हो, क्या तुम्हें खौफ नहीं है? और वो अंधेरे की गुनाह को तो बहुत क्या समझते हो मेरे भाई, छोटा गुनाह नहीं है। जो तन्हाई की गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आप जो तन्हाई में और अकेलापन में जो गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह आपके लिए कोई छोटी गुनाह नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ा गुनाह है। और इन गुनाह से बचे। हमारे नौजवान नस्ल आज रात 2 बजे, 2:30 बजे तक के मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक के अंदर ऑनलाइन रहते हैं। अगर उसी टाइम में किसी आलिम की तकरीर को सुने होते और किसी कुरान की आयत को सुने होते, शायद कि उनके दिल के अंदर रहम पैदा हो जाता, ईमान ताजा हो जाता। लेकिन उन्होंने पुराना तस्वीरों को देखा है, लेकिन उन्होंने
बरहाना तस्वीर को देख रहा है और तरह तरह की वीडियो आ रहे हैं, उसी वीडियो को देख रहे हैं और अपने रात को गुजार रहे हैं। ऐ नौजवानों के जमात, ऐ लोगों, ऐ नौजवानों सुनो, या मेरी की गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बंदा जिस हाल में मरेगा, बंदे के जिस हाल में मौत आ जाएगी, क़यामत के दिन उसे उसी हालात में उठाया जाएगा। अगर आप कोई खराब वीडियो देखते हुए अगर आपके मौत आ गई, इंतकाल हो गए हैं, तो आप उसी हालत में उठा लिया जाएगा मेरे भाई। आप हो सके किसी गलत काम कर रहे हैं और उस गलत काम करते करते आपके मौत आ गए हैं, तो आप उसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाएंगे और लोग देखेंगे आपको। हमें नौजवान नस्ल समझना चाहिए, सोचने की जरूरत है। और हमारे नौजवान नस्ल को खास करके मैं इस बात को कह रहा हूँ, जब जब सुधर जाओगे हमारे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी मेरे भाई, हमारे मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा बुराई देखी जाए तो हमारे नौजवान साथियों का है, क्योंकि इन्होंने इन बुराइयों पर तवज्जो दिया है, इन बुराइयों से कंट्रोल नहीं कर रहे। और सबसे ज्यादा हमें जरूरत है घर के गार्जियनों से कहने की कि वो अपने नौजवानों लड़के को, बेटा अपना बेटी को स्मार्टफोन दिला देते, लेकिन उसको ये खबर नहीं रहते कि हमारे बेटा हमारे बेटी ये स्मार्टफोन के अंदर क्या देख रहे हैं। ये मॉडर्न जमाने की तौर पर दिया जा रहा है। अगर उसे बोला जाए कि आप अपने लड़कियों को काय फोन दे देते हैं, क्यों फोन देते हैं, अपने 12 साल 10 साल 5 साल 2 साल के बच्चों तो को भी मोबाइल दे देते हैं। माँ बाप सो जाते, नींद आ जाते, लेकिन 2 साल के बच्चे को नींद नहीं आते, 2 साल के बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं। बताओ मेरे भाई, कहते हैं बच्चों को मोबाइल में पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई उस पढ़ने के दौरान, देखने के दौरान जो ऐड आते हैं ना, उस ऐड के ऊपर आप गौर कीजिए कि वो इस ऐड किस तरीके से आते हैं। आप अगर किसी आलिम की तकरीर भी सुन रहे होते हैं ना, अगर किसी के सामने है तो इस तरीके के ऐड आ जाते हैं कि आप वहां रुकने का लायक नहीं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं मेरे भाई। तो आपने 2 साल 3 साल बच्चे के कैसे मोबाइल थमा दे रहे, एंड्रॉइड फोन थमा दे रहे, और आप उसके तलाश ही नहीं ले रहे कि ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं। आपने उसको सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए बैलेंस दिया है, लेकिन आज उसके फोन में 1.5 GB डेटा रोजाना आ रहे, और ये 1.5 GB डेटा कहां से आ रहा है, इनका रिचार्ज का पैसा कौन दिया है, तुमने इसका भी पता लगाए हो? लगाओ, इस चीज की पता लगाओ कि हमें इस चीज की जरूरत है, पता लगाने की जरूरत है कि मैंने तुम्हें 100 रुपया का बैलेंस मोबाइल में दिया था, लेकिन तुम्हारे फोन में 265 रुपए की बैलेंस किस तरीके से आ गया है। तुम्हारे फोन के अंदर 1.5 GB डेटा कहां से रोजाना आ रहा है। आप उसे पूछे और ये हिम्मत बनाइए कि मैं उसे पूछूं, उनके फोन को भी कभी चेक कीजिए। और जब इस चीज से आप नहीं रोकेंगे, जब आप चेक